तो दोस्तों, रिएक्ट व्यू या स्वेल्ट 2025 में कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट है? अगर आप एक डेवलपर हो या बनना चाहते हो तो ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आई होगी। कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, कौन सा यूज़ करूँ जॉब के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए? तो इस वीडियो में मिलेगा फुल ब्रेकडाउन, नो बायस, सिर्फ फैक्ट्स। सो हे डेवलपर्स, आप देख रहे हैं टेकीमिकी, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट डेव ट्रेंड्स, टूल्स और करियर टिप की। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं 2025 के टॉप 3 फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में, रिएक्ट, व्यू और स्वेल्थ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो रिएक्ट फेसबुक ने बनाया था और आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। 2025 में रिएक्ट 19 आ चुका है, जिसमें नए फीचर्स लाइक सर्वर कंपोनेंट और इम्प्रूव्ड सस्पेंस काफ़ी यूज़फुल है। सो इसकी स्ट्रेंथ, मैसिव इकोसिस्टम्स, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है और इसमें जो कॉर्पोरेट बैकिंग रहती है वो मेटा से है। वर्चुअल डॉम परफॉर्मेंस, इसके जो रिएक्ट 18 आया था उसमें इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा था। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जैसे रिएक्ट नेटिव है मोबाइल के लिए, नेक्स्ट जेएस है फुल स्टैक के लिए और सर्वर कंपोनेंट्स भी होते हैं। जॉब मार्केट लीडर, जॉब मार्केट में ये अभी बहुत हाईएस्ट डिमांडेड एक रिएक्ट टेक्नोलॉजी है और इसके एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सो इसकी स्ट्रेंथ है तो डाउन साइड भी होगी, तो डाउन साइड देख लेते हैं। सो इसको लर्न करने के लिए, इसके हुक्स और स्टेट मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते बट टाइम लगता है। इसका बंडल साइज़ बहुत लार्ज रहता है थोड़ा, और प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है और फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग चेंजेस होते हैं इसमें। और इसके JSX सिंटैक्स जो यूज़ करते हैं रिएक्ट में, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिख सकते हैं उसे JSX बोलते हैं, तो उसे फेमिलियर होने के लिए टाइम लगता है बिगनर्स के लिए। फिर हम देख लेते हैं कि कब हमें रिएक्ट यूज़ करना चाहिए। सो लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जैसे कि लार्ज एक एप्लीकेशन बनाना जिसमें बहुत सारे यूज़र्स और बहुत सारी एक बड़ी एप्लीकेशन है, तो यूज़ करना चाहिए। वैन हमें जब एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का सपोर्ट चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट थर्ड पार्टी मतलब लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। फिर बिल्डिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक वेब डेवल और डेस्कटॉप और मोबाइल। और टीम, अगर तुम्हारी टीम अगर बहुत ज़्यादा फेमिलियर है रिएक्ट इकोसिस्टम्स है तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कॉम्प्लेक्स उसका स्टेट मैनेजमेंट रहेगा तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे रिएक्ट के। अब हम देख लेते हैं व्यू। सो 2025 में व्यू का कैसा एक टेक्नोलॉजी का क्या है देख लेते हैं। तो इवान व्यू ने बनाया था और इसका मोटो ये है कि प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है ये एक। व्यू 3 और नक्स 4 के साथ 2025 में व्यू काफ़ी मैच्योर हो चुका है। सो वाई डेवलपर लव व्यू? सो डेवलपर एक्सपीरियंस, इसमें सिंटेक्स और टूलिंग और एक जो जेंटल लर्निंग बहुत ही इजी पड़ती है डेवलपर्स को। जो बिगनर्स या नए डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल हो जाता है। फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होता है इसमें, और कंपोजिशन API जो कि बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन और टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है व्यू 3 में। सिंगल फाइल कंपोनेंट्स, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट और स्टाइल एक फाइल में ही बेटर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इकोसिस्टम अपडेट्स, इसके अपडेट्स देख लेते हैं कि इकोसिस्टम के अपडेट्स क्या क्या आए हुए हैं। सो नक्स 3 हमें देता है फुल स्टैक टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट, एक वाइड इंटीग्रेशन फॉर लाइटनिंग फास्ट डेवलपमेंट। पीनिया आ गया है इसमें भी, जो कि ये ऑफिशियल स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है व्यू के लिए। व्यू 4 राउटर आ चुका है जो कि बहुत इम्प्रूव्ड हुआ है टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट के लिए, और इम्प्रूव डेव टूल आ चुका है डिबगिंग एक्सपीरियंस के लिए। अब इसके डाउनसाइड भी हो गए। तो स्मॉलर इकोसिस्टम है इसका,
रिएक्ट से लेके, जैसे रिएक्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज अपन यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, पर इसमें थोड़ा सा इतना स्मॉलर है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। रिएक्ट के मुकाबले व्यू अभी थोड़ा नया, रिएक्ट से थोड़ा नया है, तो इसमें बहुत सारे जॉब्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी कम है। फिर इसमें कॉर्पोरेट बैकिंग इज़ लिमिटेड। फिर ब्रेकिंग चेंजेस बिटवीन मेजर वर्जन, तो इसमें ब्रेकिंग चेंजेस आते हैं मेजर वर्जन के बीच में। फिर हमें कब यूज़ करना चाहिए व्यू? रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड एमवीपी डेवलपमेंट। अगर हमें एमवीपी डेवलपमेंट करना है कि एक ही पेज में एक ही चीज़ में हमें पूरा सारा कोड लिख के देना है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हारी टीम नहीं है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में, तो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट फॉर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। अगर तुम्हें प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट चाहिए अगर तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और ये स्मॉल से लेके मीडियम साइज के एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और ये तो एक वो हो गया कि व्हेन डेवलपर हैप्पीनेस इज़ अ प्रायोरिटी। लाइक इसका मतलब ये है कि अगर व्यू बहुत ही थोड़ा इजी पड़ता है रिएक्ट के मुकाबले, तो डेवलपर, इसमें लिखा है कि हैप्पी रहता है, मतलब थोड़ा इजी है इसीलिए। फिर आ जाते हैं हम स्वेल्ट पे। तो स्वेल्ट 2025 का हम देख लेते हैं। एक स्वेल्ट एक डिफरेंट गेम प्ले है। ये कंपाइल टाइम फ्रेमवर्क है, मतलब कोड ब्राउज़र में जाने से पहले ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ये सुपर फास्ट परफॉर्मेंस देता है। सो हम देख लेते हैं कि स्वेल्थ हाउ लाइक स्टैंड आउट। सो कंपाइल टाइम मैजिक, इसमें कोई वर्चुअल डोम नहीं होता है। तो इसलिए इसकी जो कंपाइल टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। और मिनिमल बंडल साइज होता है इसमें, मतलब स्मॉलर बंडल टाइप आता है रिएक्ट और व्यू के मुकाबले। और बिल्ड इन रिएक्टिविटी होती है, नो नीड टू यूज स्टेट और रिएक्टिविटी इज बिल्ड इन इनटू द लैंग्वेज। ठीक है। और स्वेल्थ किट फ्रेमवर्क है इसमें, जो कि फुल स्टैक फ्रेमवर्क और सर्वर साइड रेंडरिंग एंड एक्सलेंट परफॉर्मेंस देती है। तो इसके डाउन साइड देख लेते हैं कि स्मॉलर इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। इसके बहुत स्मॉलर इकोसिस्टम है और कम्युनिटी बहुत बहुत मतलब बहुत कम लोग चलाता है, कम लोग यूज़ करता है। और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू रिएक्ट और व्यू। फीवर लर्निंग रिसोर्स एंड ट्यूटोरियल, सम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन चैलेंजेस, और रिलेटिव न्यू विथ लेस प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। सो ये वो हो गया कि एकदम लेटेस्ट चीज़ है, और इसमें मतलब लर्निंग के भी कम से कम तुम्हें चीज़ें मिलेगी, रिसोर्स मिलेंगे। और इसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना भी बहुत चैलेंज पड़ेगा आप लोगों को। सो यही है। और व्हेन टू यूज़ वेल्थ, सो परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए हमें यूज़ करना चाहिए प्रोजेक्ट वेयर बंडल साइज मैटर्स, इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन, पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के लिए। और व्हेन यू वांट कटिंग एज टेक्नोलॉजी और स्मॉल टीम दैट वैल्यू सिंप्लिसिटी। सो चलो देखते हैं प्रो टिप। तो Svelte is a perfect for developer who want to focus on building feature rather than managing framework complexity. It's an ideal choice for performance conscious projects. So आगे हम देख लेते हैं फ्रेमवर्क का कंपैरिजन। तो इसमें एक टेबल है जिसमें मैंने कंपैरिजन बताया रिएक्ट, व्यू और स्वेल्थ के बीच में। सो इसमें हम देख लेते हैं लर्निंग कर्व्स। सो लर्निंग के हिसाब से रिएक्ट में हम देख लेते हैं कि रिएक्ट मीडियम में है, व्यू इजी में है और स्वेल्थ इजी में है। सो इसमें जो रिएक्ट का आता है, रिएक्ट में जो JSX और हुक्स है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं स्टार्टिंग में लोगों को, डेवलपर्स को। और जो व्यू है वो होता है टेम्पलेट बेस्ड। और जो स्वेल्थ है उसमें तो बहुत ही मिनिमल कॉन्सेप्ट होते हैं लर्न करने के लिए। फिर हम परफॉर्मेंस आ जाते तो रिएक्ट में है वर्चुअल डॉम +18, तो ये थोड़ा ठीक है। फिर इसमें व्यू में आ जाता है प्रॉक्सी बेस्ड रिएक्टिविटी, जो कि एक्सीलेंट है। और इसमें तो कंपाइल टाइम ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है।
फिर आ जाता है बंडल साइज़। तो रिएक्ट का सबसे ज़्यादा बंडल साइज़ होता है, यहाँ पे लिखा है 42 KB, जिसमें रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दोनों का बंडल साइज़ होता है। फिर हम व्यू में आए तो व्यू 3 अभी आया है, तो उसका थोड़ा सा मीडियम ले लेते हैं कि 34 KB का आता है। सबसे स्मॉल जो बंडल साइज़ बनता है वो बनता है 12 का, जो कि है 10 KB। फिर इकोसिस्टम आ जाते हैं, तो इसमें लार्जेस्ट लाइब्रेरी इकोसिस्टम है, क्योंकि बहुत मैंने जैसे पहले ही बताया था हमने कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें लार्जेस्ट लाइब्रेरी इकोसिस्टम है, तो इसलिए बहुत मैसिव है इसका इकोसिस्टम। फिर व्यू में तो ये तो ग्रोइंग इकोसिस्टम है इसमें, क्योंकि अभी ग्रो ही कर रहा है, और इसमें तो लिमिटेड है 12 में। सो हम आ जाते हैं जॉब मार्केट में। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे एक्सीलेंट है रिएक्ट, फिर आता है व्यू, फिर आता है स्वेल्ट। अब कम्युनिटी में आ गया तो जैसे हमने देखा कि 20 मिलियन प्लस वीकली डाउनलोड्स होते हैं रिएक्ट के, जो कि ह्यूज है। फिर आता है व्यू का 4.4 मिलियंस प्लस वीकली डाउनलोड, और स्वेल्थ का भी ग्रोइंग कर रहा है, तो इसका 500 के ही है वीकली डाउनलोड्स। अब आए थे कॉर्पोरेट बैकिंग में, तो स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज सपोर्ट है इसका मेटा से, और व्यू है इंडिपेंडेंट, जो कि इवान व्यू और स्पॉन्सर जो भी है उनके उसने दिया है। और स्वेल्थ का लिमिटेड है, जो कि वर्सल पार्टनरशिप ने के थ्रू होता है। टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट रिएक्ट में फर्स्ट क्लास सपोर्ट है, और इसमें एक्सीलेंट है, क्योंकि व्यू 3 बिल्ट इन TS है, क्योंकि इसमें जो व्यू 3 अभी नया आया है वर्जन, उसमें बिल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट आती है। फिर जो स्वेल्थ है वो उसका गुड है, क्योंकि इम्प्रूव कर रहा है अभी रैपिडली। तो जो रिएक्ट का हाईलाइट है उसमें इंटरप्राइज एडोप्शन 85 है, व्यू का डेवलपर सेटिस्फेक्शन है, और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होता है स्वेल्ट में सबसे ज़्यादा। तो ये है। अब विच वन शुड यू चूज़ इन 2025? सो रिएक्ट कब चूज़ करना चाहिए? जब तुम्हारी एंटरप्राइज बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी, तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए, और बहुत पॉपुलर भी है। सो और तुम्हारी टीम को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए, या तुम्हें कोई ऐसे वेब में, फ़ोन में और डेस्कटॉप में चलाना है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि और ये रिएक्ट तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि रिएक्ट भी तुम कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट है फ़िलहाल। और व्यू में स्टार्टअप्स और मिड साइज टीम के लिए यूज़ होता है, और मोस्ट लव्ड है। व्यू के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि व्यू बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप मतलब डेवलपर को मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस और जेंटल लर्निंग कर्व देता है। मतलब तुम लाइक उसका बंडलिंग स्मॉल होता है मिनिमम एप्लीकेशन के इतना, और क्या मतलब अभी प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, तो धीरे धीरे उसके अच्छे अच्छे प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। और अगर तुम अपनी लाइक तुम्हें ये कब यूज़ करना चाहिए, अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हें बैलेंस अप्रोच चाहिए बिटवीन रिएक्ट और एंगुलर, तो तुम्हें व्यू करना चाहिए। और अगर तुम्हें डेवलपर की हैप्पीनेस प्रायोरिटी है, तो तुम्हें व्यू करना चाहिए। सो ये चीज़ है। और स्वेल्थ का हम देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो ये मोस्ट इनोवेटिव है। सो इसमें ये कि परफॉर्मेंस और बंडल साइज़ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, अगर ये रहा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मतलब तुम्हें बंडल साइज छोटा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, तो तुम यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम इंटरैक्टिव डेटा पे वर्क कर रहे हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कर्व कटिंग एज टेक्नोलॉजी और मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो यूज़ कर सकते हो। और तुम्हारी बिल्डिंग परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो। और अगर तुम्हें क्लीन कोड चाहिए और स्मॉलर इकोसिस्टम चाहिए तो तुम यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम देख लेते हैं क्विक डिसीजन। तो अगर तुम्हें टीम साइज़ लार्ज है और तुम्हारी एंटरप्राइज टीम लार्ज है और विथ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है तुम्हारा, तो तुम्हें रिएक्ट लेना चाहिए। अगर तुम्हारी
एक्सपीरियंस बिगिनर है, न्यू टू फ्रेमवर्क और रैपिड डेवलपमेंट, तो तुम्हें व्यू लेना चाहिए। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस तुम्हारी प्रायोरिटी है, स्पीड और एफिशिएंसी आर क्रूशियल, सो तुम्हें स्वेल्थ यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन में आ जाते हैं हम। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? यहाँ पे कोई विनर नहीं है। बेस्ट चॉइस वही रहती है, डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नीड, टीम एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। 2025 का रिएक्ट कंटिन्यू टू डोमिनेट एंटरप्राइज, व्यू ग्रो इन पॉपुलरिटी एंड स्वेल्थ गेन ट्रैक्शन फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। और अगर तुम मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन अगर तुम बना रहे हो तो कंसिडर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, टीम एंटर एक्सपर्टीज, इकोसिस्टम नीड्स एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट व्हेन चूजिंग योर फ्रेमवर्क। अगर तुम एक डिसीजन बना रहे हो स्ट्रेटेजिकली, तो तुम्हें पूरा देख के चलना चाहिए कि अगर तुम्हारे लॉन्ग टर्म का मेंटेनेंस देखना है तुम्हें उस टेक्नोलॉजी का, टीम के एक्सपर्टीज़ कैसी है, इकोसिस्टम कैसा चाहिए तुम्हें, परफॉर्मेंस कैसी चाहिए तुम्हें, और कौन सा इस चीज़ को रखते हुए तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सी फ्रेमवर्क यूज़ करनी है। फ्यूचर प्रूफ योर चॉइस, ऑल थ्री फ्रेमवर्क्स हैव स्ट्रॉन्ग रोड मैप, एक्टिव डेवलपमेंट। अगर ये सारी जो भी तुमने देखी तीनों फ्रेमवर्क, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका रोड मैप है और एक्टिवली डेवलपमेंट हो रहा है। तो फोकस ऑन लर्निंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट ट्रांसफर बिटवीन फ्रेमवर्क। बस तुम्हें फोकस होकर लर्न करना है फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट, और तुम्हें चूज़ करना है कौन सा तुम्हें यूज़ करना है। सो फाइनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फॉर बिगनर स्टार्ट विथ व्यू फॉर इट्स जेंटल लर्निंग कर्व एंड एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन। For enterprises, React remains the safest choice with its massive ecosystem and talent pool. For performance enthusiasts, Svelte offers the most interactive, innovative और approach with compiled time optimization. अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें व्यू से स्टार्ट करना चाहिए। अगर तुम बड़े लेवल पे बड़ी टीम में हो तो रिएक्ट सेफेस्ट चॉइस है, और अगर तुम्हें परफॉर्मेंस का चाहिए तो फिर Svelte. Remember, the best framework is one that help you and your team build great product effectively. Focus on solving real problem and the framework choice will follow naturally. Thank you for watching. I hope this comparison help you choose right framework for your next project 2015. Like video, share with your friends, and don't miss out. Thanks.